इस फतवे की जद में आते हैं। अगर ये कहा जाए कि जो हदीस बयान करे और उसका ज़ोफ़ बयान ना करे तो वो आलिम कहलाने की बजाय जाहिल कहलाने का हकदार है। इमाम बुखारी ने भी हदीस बयान की है, ज़ईफ़ हदीस बयान की है और इमाम मुस्लिम ने भी की है। देखिए वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि इमाम बुखारी मुस्लिम ने भी ज़ईफ़ बातें बयान की हैं अपनी किताबों में। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। लेकिन उनका ज़ोफ़ वहाँ बयान नहीं किया। मिसाल के तौर पे सही बुखारी के अंदर 2 तरह की हदीस है। एक किस्म वो है जिनको तालिकात कहा जाता है। तकरीबन 1350 तालिकात सही बुखारी के अंदर मौजूद हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में जो तालिकात बयान की हैं, मुअल्लक़ रिवायात, यानी इमाम बुखारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बयान किया जाता है, नबी करीम अलैहि सलातो वसल्लम से ये रिवायत किया गया है, नबी अलैहि सलातो वसल्लम से ये ज़िक्र किया गया है। साथ सनद बयान नहीं करते उसको मुअल्लक़ रिवायत कहा जाता है। जैसे कि सही बुखारी के अंदर 2750 नंबर हदीस से ऊपर इमाम बुखारी ने तारीखन एक हदीस बयान की है। वयुज़करु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ज़ा बिद्दैन क़ब्ल वसिय्यह। ज़िक्र किया जाता है कि नबी करीम अलैहि सलातो वसल्लम ने वसीयत से पहले कर्ज़ा अदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। एक बंदा फौत हो गया, उसने कर्ज़ा भी देना था और उसने सलातो वसल्लम ने फैसला फरमाया कि इस मय्यत के तरका में से सबसे पहले इसका कर्ज़ा दिया जाए और बाद में इसकी वसीयत को पूरा किया जाए। ये हदीस इमाम बुखारी ने ज़िक्र किया है तारीखन। इसकी सनद इमाम बुखारी ने ज़िक्र नहीं की और इसका ज़ोफ़ भी बयान नहीं किया। ये हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल में और जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है। जामे तिर्मिज़ी में इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस को लेके आए। पहले मैं जामे तिर्मिज़ी से इस हदीस को बयान कर दूं। 2122 नंबर 2122 नंबर हदीस इमाम तिर्मिज़ी लेके आए। हदीस को बयान करते हैं और कहते हैं वल अमलु अला हाज़ा इंद आमति अहलिल इल्म। आम अहले इल्म के नज़दीक इस हदीस पर अमल है अन्नहु युबदउ बिद्दैन क़ब्ल वसिय्यह, कि मय्यत का जो तरका है उसमें से पहले कर्ज़ा दिया जाए, कर्ज़े से आगाज़ किया जाए और उसके बाद मय्यत के तरका में से वसीयत जारी की जाए, वसीयत का हुक्म नाफ़िज़ किया जाए। इमाम तिर्मिज़ी ने 2122 नंबर ये हदीस बयान की और इसको इमाम बुखारी ने सही बुखारी में 2750 नंबर हदीस के ऊपर तारीखन ज़िक्र किया। ना तो इमाम तिर्मिज़ी ने इसका ज़ोफ़ बयान किया और ना इमाम बुखारी ने इसका ज़ोफ़ बयान किया। जबकि इस हदीस के ऊपर तबसरा करते हुए हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 5 सफ़र नंबर 474 पे 2751 नंबर हदीस इस्नादुन दईफ़ुन कि इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है। लेकिन क़ाल तिर्मिज़ी इन्नल अमल अलैहि इंद अहलिल इल्म, लेकिन इमाम तिर्मिज़ी ने कहा कि अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है। व कअन्नल बुखारी इअतमद अलैहि लिइतिदादिही बिल इत्तिफ़ाक़ अला मुक़दाहु। इमाम बुखारी ने इस हदीस पर एतमाद इसलिए किया कि इसके मुक़दा पर एतमाद होने की वजह से इसके मुक़दा पर इत्तिफ़ाक़ है, चूंकि किसी और वजह से इसकी मज़बूती हो जाती है, तअद्दुद तुरुक़ की वजह से या अहले इल्म के अमल की वजह से या तलक़्क़ी बिल क़बूल की वजह से, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर एतमाद किया। व इल्ला फलम तजरी आदतुहु अन यूरिद अद-दईफ़ा फ़ी मक़ामिल इहतिजाज बिही। हालांकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की आदत नहीं है कि वो मक़ाम एहतिजाज पर यानी किसी हदीस को ज़िक्र करें और वो हदीस ज़ईफ़ हो और उससे इमाम बुखारी एहतिजाज भी करें। ज़ईफ़ हदीस को मक़ाम एहतिजाज पर यानी उस मक़ाम पे ज़िक्र किया है जहां इमाम बुखारी ने इस हदीस से एहतिजाज भी किया है, इसको दलील भी पकड़ा है। इंपॉर्टेंट बात ये थोड़ा सा तफसील से हो गया। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जैसे हो गया, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इमाम बुखारी ने कई ऐसी बातें हैं जो मुकम्मल सनद से बयान नहीं की बुखारी में, जो तारीखन बयान की है। तो उसूली बात ये है कि तमाम बातें इमाम बुखारी की किताब की भी सही नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो सनद के साथ आई है उसमें अलग-अलग ओपिनियन है, मेजॉरिटी ओपिनियन है कि वो सही है। तो ये बात भी बयान करती है कि ऐसा नहीं है जो हदीस की सही किताब लिखने वाला है वो हर बात सही बयान कर रहा है, जैसे कि मुफ्ती राशिद रिज़वी साहब बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि ये जो बात बिना सनद के इमाम बुखारी ने बयान कर दी वो इमाम तिर्मिज़ी ने बयान करी, हालांकि वो पूरी हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन वो इतनी बयान हुई है और उस पे लोगों का अमल रहा है कि भाई वसीयत से पहले कर्ज़ा अदा कर दो, तो वो काबिल कबूल है। लेकिन मेरा ख़्याल बात सुनने में भाई लोग हमारे भाई तो ऑब्वियसली अगर ये हदीस ज़ईफ़ भी है, लेकिन कुरान में वाज़ेह बात लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली इसलिए लोग फॉलो करते थे। तो इससे एक उन्होंने ये बात निकाली कि ज़रूरी नहीं है कि हदीस ज़ईफ़ हो, उस पे अमल भी होता है और इसका उल्टा भी सही होता है। मतलब इमाम मालिक में कई हदीस ऐसी हैं जो सही है। इमाम मालिक कह देते हैं कि इसमें अहले मदीना का अमल नहीं है, नहीं फॉलो करते उसको। तो इतनी चीज़ें होती हैं हदीस के मामले में। खैर मेन बात है बुखारी वाली तो आपको सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो जो अमाल होते हैं उम्मत के अमाल, यानी आम मुसलमान में जो प्रैक्टिसेस होती है, प्रैक्टिस में क्या ही है, सही हदीसों का कोई इंपॉर्टेंस होता है, तो इन्होंने बोला नहीं, सही होने के बावजूद भी कई कभी जो उम्मत के अमाल में ये रिवायतों में, ये रिवायती किताबों में जो हदीसें दी गई है, ये प्रैक्टिस में नहीं आ पाती है इनकी हदीस। तो यानी जो जुरिस्प्रूडेंस है उनमें भी ये हदीसों का कोई काम नहीं होता और जो शरीयत होता है उसमें भी इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, सही हदीसों की बात कर रहा है और इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो एक बात बोली कि जो ज़ईफ़ हदीस होती है वो क्या बोलते हैं, वो प्रैक्टिसेस में आ जाती है, वो शरीयत में आ जाती है। ठीक है, तो ये देखिए कितना बड़ा फ़र्क है यहाँ पे सही हदीसों की बात हो रही है जिनकी सनद बिल्कुल सही है, वो अगर इजमा से या प्रैक्टिस से अगर या कुछ और चीज़ से अगर टकराती है तो वो सही हदीसों को भी ये लोग नहीं लेते। जो एक वर्ड इन्होंने इस्तेमाल कर वर्ड ये इस्तेमाल कर रहे थे मफूल अल बिही, बेसिकली जो कंटेंट ऑफ द जो वर्ड, यानी उसका प्रैक्टिस करना है कि नहीं करना है। तो ये चीज़ है, ये बेसिकली पिक एंड चूज़ करने के कुछ हथियार हैं इन्होंने करे हुए, ये जो डिवाइस किए इन्होंने नए टर्म। ठीक है, जितना भी साइंसेस है हदीस की, ये इसीलिए बना हुआ है कि ये लोग पिक एंड चूज़ कर सके मेरे मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सही हदीस भी आपको अगर कभी मिल गई और अगर कोई सही हदीस भी कोट कर रहा है तो ये ज़रूर याद रखिए, उसूल हमेशा याद रखिए, कुरान से नहीं टकरानी चाहिए, अकल से नहीं टकरानी चाहिए, ये प्रैक्टिस में होनी चाहिए। ठीक है, मुतवातिर होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये हमेशा याद रखना।